एक समझ अध्याय 2 10वीं के बाद विषय चयन। कक्षा 10वीं के बाद विषयों का चयन एक गहन अध्ययन। कक्षा 10वीं के बाद विषयों का चयन एक ऐसा निर्णय है जो आपके करियर, जीवन शैली और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक नाविक समुद्र में दिशा तय करता है। अगर उसने सही दिशा चुनी तो वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, वरना भटक सकता है। कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एक निर्णय जिसने जिंदगी बदल दी। रवि और अर्जुन दोनों 10वीं कक्षा में थे। दोनों के नंबर अच्छे आए थे, लेकिन जब विषय चुनने की बारी आई तो रवि के माता पिता ने कहा, बेटा इंजीनियरिंग में ही भविष्य है, तुम पीसीएम ही ले लो। रवि की रुचि इतिहास और राजनीति में थी, लेकिन उसके माता पिता के कहने पर उसने पीसीएम ले लिया, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चुन लिया। दूसरी ओर अर्जुन के माता पिता ने उससे पूछा, तुम किस विषय में रुचि रखते हो? अर्जुन ने लेखक और समाजशास्त्र पसंद किया, इसलिए उसने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का चयन किया। 5 साल बाद रवि ने किसी तरह इंजीनियरिंग की डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उसे यह कभी पसंद नहीं आया। वह एक औसत दर्जे की नौकरी करने लगा, जिसमें उसे खुशी नहीं थी। वहीं अर्जुन ने पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में पढ़ाई की और एक बड़े न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर बन गया, जहां वह समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करता था। इस कहानी से यह समझ आता है कि सिर्फ ट्रेंड के अनुसार विषय चुनना सही नहीं होता, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं 10वीं के बाद हमारे पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं। पहला, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी विज्ञान या गणित स्ट्रीम। क्या है आपके लिए सही है? अगर आपको गणितीय समस्याएं हल करना पसंद है, मशीनों और तकनीक में रुचि है, और आप अपनी चीज़ों के पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो यह स्ट्रीम आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप बचपन से कंप्यूटर और रोबोटिक्स से खेलना पसंद करते हैं। आप हमेशा अपने खिलौनों को खोलकर यह जानने की कोशिश करते थे कि वे कैसे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक सही करियर हो सकता है, जो पीसीएम स्ट्रीम से ही संभव है। संभावित करियर विकल्प। पहला, इंजीनियरिंग, बीटेक, जो कि निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा सकती है। ए, कंप्यूटर साइंस, बी, मैकेनिकल, सी, इलेक्ट्रिकल, डी, सिविल, ई, एआई। दूसरा, आर्किटेक्चर। तीसरा, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा, पायलट। पांचवा, रक्षा सेवाएं। इसके अलावा भी कई करियर विकल्प उपलब्ध होते हैं, जो कि हम आने वाले अध्यायों में समझेंगे। दूसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि विज्ञान या जीव विज्ञान स्ट्रीम। क्या यह आपके लिए सही है? अगर आप मानव शरीर, प्रकृति और जीवों के जीवन चक्र को समझने में रुचि रखते हैं और आपको चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करने का जुनून है, तो यह स्ट्रीम सही है। उदाहरण के लिए रीना बचपन से ही अपने छोटे भाई की देखभाल करती थी, और जब भी घर में कोई बीमार पड़ता तो वह डॉक्टर की तरह उनकी देखभाल करती थी। उसने बायोलॉजी में रुचि दिखाई और एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गई। आइए हम समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख संभावित करियर विकल्प हैं। पहला, एमबीबीएस डॉक्टर। दूसरा, बीडीएस डॉक्टर, यानी दंत चिकित्सक। तीसरा, बीएएमएस आयुर्वेद डॉक्टर। चौथा, बीएचएमएस होम्योपैथी डॉक्टर। पांचवा, फार्मेसी, यानी बी फार्मा या एम फार्मा। छठा, बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च। तीसरा, कॉमर्स या व्यापार स्ट्रीम। क्या है आपके लिए सही है? अगर आपको गणना, बिजनेस, फाइनेंस और पैसे के लेन देन की दुनिया समझने में रुचि है, तो कॉमर्स सही स्ट्रीम हो सकती है। उदाहरण के लिए सोहन को बचपन से ही व्यापार में रुचि थी। वह अपने पिताजी की दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बात करता था और पैसे के लेन देन में बहुत तेज था। उसने कॉमर्स लिया और आगे जाकर एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बन गया। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख संभावित करियर विकल्प हैं। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। बैंकिंग और फाइनेंस में करियर। बिजनेस मैनेजमेंट यानी बीबीए, एमबीबीए, एमबीए में करियर। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में करियर। इसके अलावा भी कई करियर उपलब्ध हैं, जो कि हम आने वाले अध्यायों में समझेंगे। चौथा, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, कला और मानविकी स्ट्रीम। क्या यह आपके लिए सही है? अगर आपको इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, भाषा, मनोविज्ञान या पत्रकारिता में रुचि है, तो यह स्ट्रीम आपके लिए आदर्श हो सकती है। उदाहरण के लिए सुनीता को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। वह राजनीति और समाज के मुद्दों पर गहरी समझ रखती थी। उसने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और यूपीएससी की तैयारी करके
IAS अधिकारी बनी। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से संभावित करियर विकल्प। पहला, यूपीएससी देकर IAS, IPS, IFS और इसके अलावा भी कई प्रमुख पद प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा, पत्रकारिता, जर्नलिज्म। तीसरा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में करियर। चौथा, फैशन डिजाइनिंग। पांचवा, सामाजिक कार्य जैसे कि NGO आदि। कैसे तय करें कि कौन सा विकल्प चुनें? पहला, रुचि यानी इंटरेस्ट। आप किस विषय को पढ़ने में आनंद महसूस करते हैं। अगर आपको किसी विषय को पढ़ना बोझ लगता है तो वह सही विकल्प नहीं है। दूसरा, क्षमताएं यानी एबिलिटीज। अगर आपको गणित पसंद नहीं है तो PCM ना लें। अगर आपको खून देखकर डर लगता है तो डॉक्टर बनने का सपना व्यर्थ है। तीसरा, भविष्य की संभावना, करियर स्कोप। भले ही आपकी रुचि किसी विषय में हो लेकिन उसमें करियर की संभावनाएं भी देखनी चाहिए। चौथा, मार्गदर्शन, माता पिता, शिक्षक, करियर काउंसलर से बात करें लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लें। निष्कर्ष, सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। यह निर्णय वैसे ही है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। अगर सही रास्ता चुनेंगे तो सफलता मिलेगी, अगर बिना सोचे समझे चलेंगे तो परेशानी आएगी। इसलिए अपने रुचि, क्षमता और करियर की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही विषय का चयन करें। अंत में एक कहानी। राहुल और सुरेश दोनों ने 10वीं के बाद PCM लिया, लेकिन राहुल की रुचि आर्ट्स में थी। उसने बिना रुचि के पढ़ाई की और संघर्ष करता रहा। सुरेश की तकनीक में रुचि थी। उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया और गूगल में नौकरी लग गई। इससे सीख यह मिलती है कि अगर आप अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेंगे तो सफलता निश्चित है। आइए अब समझते हैं 10वीं के बाद ITI, डिप्लोमा और IT कोर्स क्यों चुनें। अगर आप 10वीं के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी खास स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ITI, डिप्लोमा और IT कोर्स जैसे विकल्प हो सकते हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं। पहला, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जल्दी नौकरी का रास्ता। क्या आपके लिए सही है? अगर आप 1-2 साल में कोई स्किल सीख कर जॉब पाना चाहते हैं तो ITI एक अच्छा विकल्प है। इसमें तकनीकी, टेक्निकल और गैर तकनीकी, नॉन टेक्निकल कोर्स होते हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संभावना होती है। लोकप्रिय IT कोर्स, पहला इलेक्ट्रिशियन, दूसरा फिल्टर, तीसरा वेल्डर, चौथा कंप्यूटर ऑपरेटर, पांचवा स्टेनोग्राफी, छठवां प्लम्बर, सातवां मैकेनिक। उदाहरण के लिए, अगर आपको बिजली और वायरिंग में दिलचस्पी है तो इलेक्ट्रिशियन कोर्स करके सरकारी या प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। दूसरा, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का शॉर्टकट। क्या है आपके लिए सही? अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन 10वीं 12वीं नहीं पढ़ना चाहते तो डिप्लोमा सही रहेगा। डिप्लोमा के बाद BTech में सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लोकप्रिय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उदाहरण, अगर आपको कार और बाइक रिपेयरिंग में रुचि है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके किसी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। तीसरा, IT, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल करियर का रास्ता। क्या है आपके लिए सही है? अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट में रुचि रखते हैं और ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं तो IT कोर्स सही है। फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों के अवसर मिलते हैं। लोकप्रिय IT कोर्स, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, टैली एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उदाहरण, अगर आपको वेबसाइट बनाना पसंद है तो वेब डेवलपमेंट सीखकर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या कंपनी में जॉब पा सकते हैं। कौन सा विकल्प आपके लिए सही है? अगर जल्दी जॉब चाहिए ITI करें, अगर इंजीनियरिंग में जाना है डिप्लोमा करें, अगर कंप्यूटर और ऑनलाइन करियर चाहिए तो IT करें। अब आपको तय करना है कि आपकी रुचि किस में है और उसी के अनुसार सही कोर्स चुनें। लेकिन सही निर्णय लेने के क्रम में आप याद रखें कि जो विकल्प आपके पास उपलब्ध है उनकी आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम अगले अध्यायों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले अध्याय में।